बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सबसे पहली वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उनके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप्स हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करें, जो बच्चे हमारे इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि फ़ौरन आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती जाएं। और बेटा एंड पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो हम थोड़ी देर बाद जाके डिस्कस करते हैं। पहले हम इक्वेशंस को यहाँ पे देखते हैं कि किसी इक्वेशन का मतलब क्या है। जब हम मैथ में इक्वेशन का वर्ड खास तौर पे अलजेब्रा में यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा 9th क्लास के लेवल तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह की फॉर्म्स पढ़ी होंगी। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर ये देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता है 8x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस किस्म की जो फॉर्म्स हैं वो आपने अक्सर औकात अपनी बुक्स में ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन यूज कर दें और इक्वल के बाद आप कोई भी वैल्यू लिख दें अपनी तरफ से, 4 लिख दें, 4x लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो बेटा अब चूंकि इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी यूज कर दिया गया है तो अब हम इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं या हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारी इक्वेशंस और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक और इक्वेशन देख लें, 4 है, उसके बाद x है, उसके बाद हम इसकी पावर 3 ले लेते हैं, प्लस 2x² ले लेते हैं। ठीक है, फिर -4x ले लेते हैं, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें जरूर ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। तो बेटा याद रखें, अगर किसी भी इक्वेशन यानी कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो, अगर हम ये देखें कि उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 है, यानी उसकी डिग्री 2 है, तो हम बस उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे देंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये लाजिम है कि वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कम होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8x² यहाँ ना होता तो ये -3x प्लस 2 इक्वल टू 4 बन जाता, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बाउंड हैं कि हम x की या y की या किसी भी वेरिएबल की जो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, हम उसकी पावर को 2 ही ले सकते हैं, 2 से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम फ्यू एग्जांपल्स ले लेते हैं, few examples of quadratic equation।
ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें तो चले हम इसको अलग कलर दे देते हैं जी। तो 4x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसमें आपके पास जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है और उससे ज्यादा नजर नहीं आ रही कहीं भी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस ऊपर वाली फॉर्म में अगर ये चीज देखें तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें x की जो पावर है वो 2 से एक्सीड कर रही है, 2 से ज्यादा हो रही है, तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक लिखी है। इस चैप्टर में आपको हर क्वेश्चन में एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नजर आएगी। तो बस आपको बेसिक कंसेप्ट आज के बाद ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये एक स्पेशल बेटा टाइप होती है, हम इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि जिसमें हम x की सिंगल पावर वाली टर्म को मिस कर दें। x की सिंगल पावर वाली टर्म का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे इस जगह पे आप चेक करें तो ये हमारे पास ये जो है, ये जो 7x लिखा हुआ है, -7x लिखा हुआ है, ये x की सिंगल पावर वाली टर्म है। ठीक है, तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये वाली टर्म नजर ना आए तो हम उसको कहेंगे कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर वाली टर्म जहाँ पे x सिंगल पावर के साथ होता है तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इन दोनों की जरा स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम उसका जो लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है, जो कि इसी को हमने इस तरह लिखा है। कैसे कि इसमें जो ए बी और सी है ये बेसिकली कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए बी सी की जगह पे कोई भी वैल्यू चेंज करके यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो a की जगह पे 4 आ रहा है, और b की जगह -7 आ रहा है, और c की जगह पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए जस्ट। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल आप जितनी चाहें बना सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म इसकी एक ही है। इसी तरह प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी जो जनरल फॉर्म है वो अगर हम देखें तो वो क्या होगी, वो उसकी हो जाएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बी एक्स वाली टर्म को गायब कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो इसमें मौजूद नहीं होती। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था एक कंसेप्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी टाइप्स के हवाले से, और आपने ये भी देखा कि इक्वेशन क्या होती हैं। अब हमारा एक बेसिक जो एक इसका बैकग्राउंड है वो क्लियर हो चुका है, तो अब होपफुली आपको अगली बात जो है वो इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो बेटा अब हम बाकायदा तौर पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं जी। और इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको काफ़ी नए कंसेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे। और चले हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी पहले आप उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और फिर आप ये बताएं कि क्या वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो है। ठीक है,
तो चलें जी, हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा है x+7 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू -7। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में आपके सामने लिखी हुई है, ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसको देख के एक बंदे को अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी, प्योर होगी, इम्प्योर होगी, ये किस किस्म की इक्वेशन सामने आएगी। तो जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें क्लियर नहीं हो सकता। तो यही काम बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो अगर इसका सेकंड स्टेप देखें तो x+7 है इंटू x+3, ये इधर यहाँ पे एक मिस्टेक नजर आ रही है। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पॉइंट भी बताता चलूं कि ये जो हम जिन नोट्स में से पढ़ रहे हैं, इन नोट्स में भी और फर्दर जो भी आप नोट्स यूज करते हैं, सम टाइम उनमें कई जगह पे मिस्टेक होती है। कभी वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, कभी वो कंसेप्चुअल मिस्टेक भी होती है। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे जो कोई इस किस्म की मिस्टेक सामने आएगी तो मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा, तो आपने भी उसको जहन में जरूर रखना है। ठीक है, तो ये एक देखें, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक नजर आ रही है, तो चलें हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर हम इसको काट के इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस है, तो ये x-3 है इज इक्वल टू -7। अब हम बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तो तरीका आपको पता है। पहले x को x के साथ किया, फिर x को -3 से, फिर 7 को x से, फिर 7 को -3 से। तो ये अगर आप रफ वर्क में इसको करके देखेंगे तो आपके पास ये तमाम इसका आंसर है ये आ जाएगा। इक्वल्स टू के बाद -7 देखें ऊपर था, ये एक और मिस्टेक है कि यहाँ पे फिर उसने 7 लिखा है, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। इधर भी -7 है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस 4x -21, और -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, और इक्वल के बाद यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में ही उसने हर स्टेप में तकरीबन एक एक मिस्टेक कर दी है। तो चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या है, 0 है। अब ये एक्स स्क्वेयर है प्लस 4x है, फिर ये -14, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। सो अब ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बन गई है। अब इसमें आप ये देखें कि x की सिंगल पावर भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। यहाँ उसने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर x की सिंगल पावर आपको नजर आ रही है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं आ रही तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलें, अब इसके बाद हम एक और इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है। जी, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें देखें, मजीद उसने एक कम्प्लेक्स सी फॉर्म आपको दी हुई है। ये अगर आप चेक करें तो इसमें ओवर भी आ गया, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में ये उसने दे दिया है। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, प्योर बनती है या सिंपल वाली बनती है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे काम है वो ये है कि हम इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म जो है उसको ख़त्म करें, यानी इसमें हम जो ये जो अवर की फॉर्म है इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर दें। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसका ओवर का साइन इसमें से रिमूव करना है, और ओवर का साइन रिमूव करने के लिए बेटा जो सबसे इजी वे है वो ये होता है कि आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें। जैसे 3 और 7 का एलसीएम जो है वो आप जानते हैं कि वो 21 है। ठीक है, तो 21 के साथ आप दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इधर भी 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इसके साथ कैंसिल होगा, 7 आ जाएगा, इधर 7 21 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3x इज इक्वल टू 21। बाद में 21 को आप उस साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म सामने आएगी। यहाँ पे बेटा एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बना रहे होते हैं तो उस वक्त इक्वल के बाद सिर्फ 0 ही होना चाहिए, यानी इक्वल के बाद अगर कोई वैल्यू है, लाइक 21 है या इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 थी,
तो आप इसको जरूर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ पे 0 बच जाए। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है ये वाली, इस जनरल फॉर्म से पता चल रहा है कि इक्वल के बाद 0 ही है, ठीक है। तो हमने भी इसी को फॉलो करना है, तो यहाँ पे 0 बचना चाहिए। तो खैर अब आप देखें कि यहाँ पे सेंटर वाली टर्म आपको फिर नजर आ रही है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास ये सेकंड इसका पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आप देखें कि एक और कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन, और इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखना है कि क्या वो सिंपल बनती है या प्योर बनती है। तो इसमें भी तरीकाकार वही है कि नीचे वाली वैल्यूज का आप एलसीएम ले लें, और एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, x एंड x प्लस वन दोनों आएंगे एलसीएम, ठीक है। आप 9th क्लास में सीख चुके हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस वन इंटू एक्स। तो इन दोनों को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, और नीचे देखें 6 के साथ भी, ये इक्वल के बाद भी लिखा जा सकता है, 6 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है x प्लस वन और x प्लस वन की, पीछे x और x रह जाएगा और x स्क्वेयर के इक्वल आएगा वो। इसी तरह यहाँ पे x और x की कैंसिलेशन होगी और x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ये आ जाएगा, और ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वेयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन रफ वर्क में करके देख लीजिएगा, ठीक है। इक्वल के बाद अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वेयर प्लस 6x आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से x भी हो रहा है, ठीक है, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वन माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 6x। अच्छा जी, अब आप देखें ये 6x स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस 4x स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो माइनस 4x आएगा, फिर प्लस वन है इक्वल टू 0 है। बेटा अगर आप शुरू वाला माइनस खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि हमने माइनस वन कॉमन लिया है, ठीक है। वन यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन है, मौजूद है इधर, ठीक है, माइनस वन। दूसरी बात यह कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के तमाम साइंस जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये माइनस वन जब इधर से वहां पे शिफ्ट हुआ तो वो जीरो के नीचे डिवाइड हुआ, और फिर आपको पता है कि जीरो के नीचे कोई भी चीज डिवाइड कर लें तो वो जीरो ही आती है, ठीक है। और आगे ये 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस वन है, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा गया, तो चले हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी आप देखें, ये भी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रिमूव करके अब आगे चलते हैं जी। तो इसमें भी ये x माइनस टू और x इनका एलसीएम आ रहा है, तो आप सारों के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। इसका ओवरव्यू आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देख के इसको समझ जाएंगे, बल्कि बगैर देखे भी अगर आप करना चाहें तो आप इसको पहले अपनी कॉपीज पे सॉल्व कीजिएगा और फिर इसको यहाँ से मैच कर लीजिएगा। इन शॉर्ट ये कि एंड पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो ये फॉर्म सामने आई है। तो बेटा अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में हमारे पास x की सिंगल जो पावर होती है वो नहीं है, इसलिए ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और प्योर फॉर्म की जो जनरल यहाँ पे नोटेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, जो कि आपको शुरू में बताई गई है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है उसको आपने खुद से ट्राई करना है। ये पार्ट नंबर 5 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और इसका भी आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पार्ट है, अब उसमें आप ये देख सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यूज का जो एलसीएम है वो x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री और 12, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर देखा जा रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लिया था, लेकिन यहाँ पे इन तीनों का लिया जाएगा।
तो ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ये पूरी फॉर्म जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, ठीक है। तो ये देखें आप, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इधर भी मल्टीप्लाई किया, फिर इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इधर x प्लस टू और x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बाकी 12 रह गया, x प्लस थ्री रह गया और ये अंदर वाला x प्लस वन रह गया। फिर इधर भी आप देखें x प्लस थ्री कैंसिल है और 12 इंटू एक्स प्लस टू और x प्लस टू ये रह जाएगा। फिर यहाँ पे 12 कैंसिल है तो ये हमारे पास x प्लस टू एक्स प्लस थ्री और 25 रह जाएगा। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 25 को आप शुरू में लिख दें बेशक, फिर आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 12 को, इधर 25 को मल्टीप्लाई करें। फिर आप इन तीनों टर्म्स को उधर जाके माइनस कर दें, यानी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो आपके पास उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद ये एक फाइनलाइज फॉर्म बन जाएगी। इसमें से अगर आप -1 पिछले सवाल की तरह अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास फिर ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है। और अंदर वाले जो साइंस हैं वो इसके बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब आप देखें ये एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। तो जो -1 था यहाँ पे वो 0 के साथ जाके खत्म हो गया। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके 6 पार्ट्स हमने आज कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे ये तमाम कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके होंगे। अब आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और अगर प्रैक्टिस के दौरान किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप अपने ग्रुप में उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अपने पीरियड टाइमिंग के अंदर अंदर, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।